नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं बिहार के उस विधानसभा सीट की कहानी जहां राजनीति किसी फिल्म से कम नहीं। नाम है शिवहर विधानसभा। यहाँ का इतिहास और चुनावी जंग आपको रोमांचक कर देगा। सबसे पहले एक मजेदार बात, शिवहर सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। अब तक 4 बार कांग्रेस ने यहाँ परचम लहराया, लेकिन बीजेपी अब तक खाता खोल ही नहीं पाई। सोचिए, इतने चुनाव हो गए लेकिन बीजेपी का शून्य बना हुआ है। यही इस सीट को और दिलचस्प बना देता है। अब चलते हैं पीछे की ओर। 1972 से 1995 तक यहाँ एक ही नाम का जादू चला, रघुनाथ झा। लगातार 6 बार विधायक रहे, पहले कांग्रेस, फिर जनता पार्टी और फिर जनता दल। हर पार्टी से बिहार सरकार में कई विभागों की कमान भी संभाली, लेकिन 1998 का उपचुनाव बड़ा झटका लेकर आया। ठाकुर रत्नाकर ने उन्हें हरा दिया। 2000 में आरजेडी के सत्यनारायण प्रसाद ने जीत दर्ज की। 2005 में अजीत कुमार झा ने फरवरी और अक्टूबर दोनों चुनावों में जीत हासिल की। 2010 में मैदान में आए जेडीयू के सुरफुद्दीन और बसपा की प्रतिमा देवी को हराया। वहीं 2015 में फिर सुरफुद्दीन जीते, लेकिन बहुत कम अंतर से, सिर्फ 461 वोटों से हम पार्टी की लवली आनंद को हराया। ये मुकाबला तो सांसें रोक देने वाला था। फिर आया 2020 का चुनाव। इस बार मैदान में थे आरजेडी के चेतन आनंद। चेतन जीते भी 73,143 वोट यानी करीब 43% वोट हासिल किए, जबकि जेडीयू के मोहम्मद सरफुद्दीन को मिले 36,457 वोट यानी 31%। तीसरे स्थान पर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के विजय कुमार सिन्हा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जीत के बाद चेतन आनंद ने फ्लोर टेस्ट के समय नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया, यानी राजनीति में दोस्ती दुश्मनी पलक झपकते बदल जाती है। अब आंकड़ों की बात करें तो 2015 में यहाँ कुल 2,73,466 मतदाता थे। पुरुष थे 1,46,037 और महिला 1,27,418। मतदान हुआ 54.9%। 2010 में सरफुद्दीन को मिले 40,447 वोट मिले थे, जबकि बसपा को प्रतिमा देवी को 38,816। बहुत नजदीक मुकाबला था। अगर आप इतिहास देखें तो सबसे ज्यादा वोटिंग 1980 में हुई, करीब 74 वहीं 2015 में वोटिंग गिरकर 55% तक आ गई, यानी लोगों की भागीदारी में उतार चढ़ाव साफ दिखता है। अब असली मसला जातीय समीकरण। शिवहर में ब्राह्मण वोटर को किंग मेकर माना जाता है और बड़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम और राजपूत वोट 10% से ज्यादा है। वहीं एसएससी मतदाता करीब 14.7% है। एसटी बहुत कम है, सिर्फ 0.04%। मुस्लिम मतदाता लगभग 15%। यहाँ जीतने के लिए हर जाति और हर समुदाय को साथ लेकर चलना पड़ता है। कोई एक जाति जीत का रास्ता नहीं खोल सकती। शिवहर पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है। करीब 94% लोग गांव में रहते हैं। शहरी मतदाता सिर्फ 6%, यानी नेता चाहे कितना बड़ा हो, उसे गांव-गांव घूमकर वोट मांगना ही होगा। यहाँ का किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार ही असली फैसला करते हैं। अब कुछ मजेदार रिकॉर्ड की बात करते हैं। अब तक इस सीट पर कुल 18 चुनाव हुए। कांग्रेस जीती 4 बार, आरजेडी 4 बार, वहीं जेडीयू और जनता दल 2-2 बार। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो 3 बार जीते। एजीपी, जनता पार्टी और भारतीय क्रांति दल ने 1-1 बार जीत दर्ज की। सोचिए कितने उतार चढ़ाव देखे हैं इस सीट में। तो बड़ा सवाल ये है कि अगला चुनाव क्या कहानी लिखेगा। क्या आरजेडी अपनी पकड़ बनाए रखेगा या जेडीयू फिर से वापसी करेगा या बीजेपी आखिरकार अपना खाता खोलेगी?
ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना पक्का है कि शिवहर की राजनीति हर बार नया ट्विस्ट लेकर आती है और इस बार क्या होगा हम आपको ये भी बताएंगे। दोस्तों, ये थी शिवहर विधानसभा की पूरी कहानी, जहां इतिहास और वर्तमान दोनों ने ड्रामा भर दिया। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और बताएं कि अगले एपिसोड में किस सीट का विश्लेषण करें। तो आपने सुनी बिहार की शिवहर विधानसभा सीट की कहानी। शिवहर की राजनीति, वहां के नेताओं का संघर्ष, जनता की उम्मीदें और बदलते हालात। सच कहे तो शिवहर की राजनीति ने हमें यह सिखाया कि छोटी सी सीट पर पूरे प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। लेकिन हमारी यात्रा यही खत्म नहीं होती। राजनीतिक सफर का अलग पड़ाव है रीगा विधानसभा सीट। अब आप सोच रहे होंगे कि रीगा क्यों खास है, तो जरा सोचिए। एक ऐसा इलाका जो सीमावर्ती है, जहां खेत खलियान की मिट्टी की खुशबू है, जहां गन्ने की फसल और चीनी मिलों की पहचान है, और साथ ही राजनीति के उतार चढ़ाव की कहानियां भी। तो रीगा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, यह उन इलाकों में से है जहां की स्थानीय समस्याएं चुनावी मुद्दों का रूप ले लेती हैं। रीगा की कहानी में आपको दिखाई देगा कि कैसे जनता ने नेताओं की कसौटी पर परखा, कभी किसी दल को मौका दिया तो कभी किसी नए चेहरे को आजमाया, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। वहीं रीगा विधानसभा में जातीय समीकरण, विकास का सवाल, रोजगार का संकट और युवाओं की उम्मीद, ये सब राजनीति को नया मोड़ दे देती है। यहाँ के चुनावी नतीजे कई बार पूरे जिले और आसपास की राजनीति पर भी बड़ा असर डालते हैं, लेकिन ढाका और शिवहर की तरह रीगा की भी अपनी अनोखी पहचान है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नेता यहाँ से उभरे, कौन से मुद्दे जनता के बीच सबसे ज्यादा गूंजे, और कैसे यह सीट बार बार सबको चौंकाती रही। रीगा की कहानी सुनते वक्त आपको एहसास होगा कि बिहार की राजनीति केवल बड़े शहरों या बड़े नेताओं के इर्द गिर्द सिर्फ नहीं घूमी, बल्कि असली कहानी तो इन विधानसभा सीटों की गलियों और चौपालों और खेतों में लिखी जाती है। तो अगर शिवहर की कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो यकीन मानिए, रीगा की कहानी भी और भी ज्यादा रोमांचक होगी, और यह कहानी और ज्यादा रोचक होने वाली है, क्योंकि इसमें है जनता की उम्मीदें, नेताओं की रणनीतियां और चुनावी समीकरण का असली खेल। अगले एपिसोड में हम विस्तार से लाएंगे रीगा विधानसभा की पूरी यात्रा। हम बताएंगे कि यह राजनीति किस रास्ते से गुजरी, किसने वादे निभाए और किसने जनता ने नकार दिया। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम लाने वाले हैं आपके लिए नया वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक नई सीट, एक नई कहानी और राजनीति की नई परतों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की राजनीति की असली कहानी।